जेम्स गन इज गोइंग टू फिनिश एमसीयू। अच्छा कैसे, आगे बात करते हैं, बट फॉर नाउ रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन का इस न्यू डीसीयू में आना ही मोस्ट लाइकली है। लाइक आई नो सारे रिसोर्सेस रूमर्स सब इनके खिलाफ है एंड न्यू बैटमैन भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो ही चुका है एंड ये बैटमैन पूरी तरीके से ब्लैक नहीं होगा। Does it come in black? ये बैटमैन ब्लू एंड ब्लैक कलर पैटर्न को फॉलो करेगा रेड एंड ब्लैक की जगह। बट मैंने कहा रॉबर्ट पैटिंसन लाइकली है क्योंकि ऐसा बैटमैन चाहता है। हम सोच रहे हो कुछ भी बक रहा है, सुपरमैन इतना ब्राइट है, कलरफुल है, होपफुल है एंड बैटमैन डार्क थीम को फॉलो करती है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ग्रूट एंड वेयरवुल्फ बाय नाइट सेम यूनिवर्स का पार्ट है। आई मीन ये फालतू की डिबेट है। लाइक सुपरमैन 3 साल से सुपरमैन है एंड इस यूनिवर्स में हजारों साल से मेटा ह्यूमंस एग्जिस्ट करते आ रहे हैं एंड द बैटमैन में हमें मेटा ह्यूमन का जिक्र भी नहीं किया गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि मेटा ह्यूमंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। डेयरडेविल में स्पाइडरमैन नहीं आया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि स्पाइडरमैन है ही नहीं। लाइक चीजें पॉसिबल है एंड जेम्स गन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हिस्ट्री रिपीट हो। लाइक स्पाइडरमैन, बैटमैन एंड सुपरमैन जैसे कैरेक्टर के एक्टर को रिप्लेस करना बहुत रिस्की होता है। एंड डीसी यूनिवर्स की प्रीवियस पास्ट को देखा जाए एंड अभी के सिनेरियो को देखा जाए तो बिल्कुल सेम है। बैटमैन की गोटेड मूवी आ चुकी है, सुपरमैन की भी नई मूवी आ चुकी है एंड यहाँ पे भी पिछली बार की तरह बैटमैन बदलने की बात चल रही है जो कि जेम्स गन बिल्कुल नहीं चाहेंगे, ऑल्दो वो चाहते भी नहीं है। Contemplated? Have you had the conversation? Have you reconsidered integrating Pattinson's Batman into your DCU? I contemplate everything, John. I talk about everything. जेम्स गन ये आई मीन बहुत सेफ खेलते हैं। सुपरमैन मूवी में तुमने बैटमैन की हिंट्स तो देखी ही होगी, दी बैटमैन के हिंट्स लाइक रोड साइन, गॉथम सिटी कीप लेफ्ट एंड बिल्डिंग पे जो न्यूज चल रही है मेजर फ्लड कॉज सफरिंग, दी बैटमैन में हमने देख रखा है उसके क्लाइमेक्स में कि पूरे गॉथम सिटी डूब चुकी है। ऑल्दो ये कोई स्ट्रॉन्ग साइन, स्ट्रॉन्ग स्ट्रैक्स या फिर ऑफिशियल तो नहीं है, इसे इग्नोर किया जा सकता है बट क्यों ही करना है। एंड मैट रीव्स जो कि द बैटमैन के डायरेक्टर हैं, पार्ट 2 वही डायरेक्ट करने जा रहे हैं। जब उनसे ये बात पूछी गई कि क्या ये बैटमैन इस यूनिवर्स का हो सकता है तो उन्होंने इस बात को डिनाई नहीं किया। We should be so lucky that this is a world that people embrace and that they say like, oh my God, we want to see what would happen when those things collide. I think if that challenge ever presents itself, it would be an exciting one to explore. एंड ये डायरेक्टर भी मैट रीव्स परफेक्शनिस्ट है, बहुत ही ज्यादा परफेक्शनिस्ट है। चीजों को करने में टाइम लेते हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज को टाइम देते हैं एंड जो फाइनल डिश तैयार करके देते हैं। हमने द बैटमैन देख रखी है, हमें पता है इनका काम कैसा है। एंड द फन पार्ट इज कि हमें द बैटमैन की टाइमलाइन नहीं पता है। द पेंगुइन सीरीज में भी हमें उसकी एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं बताई गई। हो सकता है वो सुपरमैन से बहुत पहले एग्जिस्ट करते हो या फिर बाद में भी एग्जिस्ट करते हो। एंड एक क्रेजी चीज बताओ, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो है तो अच्छी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं कि हमारा रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन एक इविल बैटमैन हो सकता है। कैसे, पहले सुन लो मेरी बात। कोई भी नॉर्मल बैटमैन या हमने जो पहले देख रखा है उस सिटी को बचाने के साथ साथ क्या करता है, वेन कंपनी का लौता वारिस है, डोनेशन करेगा, चैरिटी करेगा, अनाथ आश्रम खुलाएगा, हॉस्पिटल बनवाएगा। बट रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन ये सब कुछ बंद कर चुका है। हालांकि इस चीज को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया बट इससे एक मीडिया रिपोर्टर पूछने आई तो ये इसे इग्नोर करके चला जाता है जैसा कुछ हुआ ही ना हो। एंड अब न्यू डीसी यूनिवर्स के बिग डैडी कौन होने वाले हैं? स्टेफन वुल्फ तो आने से रहे, तो अल्टरनेट यूनिवर्स के अल्टरनेट हीरोज के इविल फॉर्म जैसे ओवरमैन हो गया। तो अगर ये बैटमैन इस यूनिवर्स को बिलोंग नहीं भी करता तो यहाँ पे ये आ सकता है इविल बैटमैन के फॉर्म में। ठीक है, गलत भी हो सकता हूँ बट चांस तो है। एंड टू बी ऑनेस्ट तो फैंस को घंटा फर्क नहीं पड़ता। एवेंजर्स को वकांडा के बारे में नहीं पता था, आयरन मैन को गार्डियंस के बारे में नहीं पता था, बट फिर भी सेम यूनिवर्स को पार्ट है ना, सो बस मजे आने चाहिए। एम जेम्स गन मजा बढ़िया दिलाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं भाई जेम्स गन का चाटू हो, तुम इतना भी क्या चाटते हो? भाई वो पर्सनैलिटी है चाटने वाला, तुम देख लो इस बात को। एक बंदा अपना काम करता है, फैंस की सुनता है, रिश्तेदारों का ध्यान रखता है, कनेक्शन अच्छा बनाता है, और क्या चाहिए। पर इसे तुम अच्छाई कहो, बेहतरीन कहो या फिर हरामियत कहो, इसी लक्षण के बारे में मेरा पहला लाइन था। जेम्स गन इज गोइंग टू फिनिश एमसीयू। कैसे बात करते हैं अब। जेम्स गन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के वन ऑफ द पिलर्स में से एक थे। मतलब क्या चीज कैसे काम करती है ये इन्हें सब पता है। एंड ये रिश्ते बहुत अच्छे बनाते हैं, मूवी जैसी भी बनाए मूवी भी अच्छी ही बनाते हैं। बट इनके रिश्ते की बात करें तो आई मीन इनके हर एक मूवी में तुम्हें कोई ना कोई म्यूचुअल मिल ही जाएगा। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो मार्वल एंड डीसी के बीच में एक एग्रीमेंट कह लो कि दोनों यूनिवर्स के बड़े कैरेक्टर्स, एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर एक दूसरे के यूनिवर्स में नहीं जा सकते। बट ये लिमिटेशन सिर्फ बड़े कैरेक्टर्स को लेके है, लाइक आयरन मैन, बैटमैन, सुपरमैन, थॉर। लेकिन फिर भी जैक स्नाइडर एंड केविन फाइगी के बीच में एक सिमेट्री लाइन रखते थे कि वो छोटे एक्टर्स को भी एक दूसरे यूनिवर्स में कोलाइड नहीं करने देते थे। लेकिन जेम्स गन की न्यू सुपरमैन मूवी में ऑलमोस्ट सारे मेन एक्टर एंड एक्ट्रेस को छोड़ दो तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ने एमसीयू में काम कर रखा है। कैसे बताता हूँ। तो साइड कैरेक्टर्स के मेन एक्टर की बात करते हैं। गाय गार्डनर, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 3, हॉक गर्ल, मैडम वेब, मिस्टर टेरिफिक, एक्समैन। एंड अब बात करते हैं जॉर-एल जो कि सुपरमैन के फादर बने हैं। वो एमसीयू के रॉकेट प्ले कर चुके हैं। हाँ, वही बंदा जो कि हैंगओवर में रहते हैं।
एंड डेली प्लेनेट के जो ओनर है, एग्जैक्टली नाम नहीं पता, वो थंडरबोल्ट के ज्यूरी मेंबर रह चुके हैं। लक्स लूथर बीस्ट ये तो सबको पता ही है। अब बात करते हैं वो जो सुपरमैन के असिस्टेंट थे 4 रोबोट्स, उनकी वॉइस ओवर दी है यानडू, मेंटिस, स्टार वॉर्स एंड अपने रॉकेट, और एक महिला है जो कि डीसीयू का पार्ट रह चुके हैं पीसमेकर में। एंड स्पीकिंग ऑफ व्हिच पीसमेकर, तो ब्रो ये सीरीज किस पीक को टच कर रही है नेक्स्ट वीक बात करते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, प्लीज कमेंट।